हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज देखिएगा परमे और अपर में चैप्टर कराने वाले हम प्रश्नावली 1B और इसके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हम करा कराते हैं। आ जाइए। सिद्ध कीजिए 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो माना क्या करेंगे, हल। ठीक है, हल करें। माना 3√3 एक परमेय संख्या है। अपोजिट मान लेना है। ठीक है, माना 3√3 एक परमेय संख्या है। आगे देखिए, 3√3 जब परमेय संख्या माना है तो बराबर a/b। ठीक है, अब जो गुणा में होता है वो कहाँ चला जाता है, भाग में। ये क्या हो जाएगा, 3b। ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया, ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखिए, लिखेंगे a/3b एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है और √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, जब इसका विरोधाभास दिया जाता है, जब इसका विरोधाभास होता है तो 3√3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि अपरमेय इक्वल टू नॉट परमेय। ठीक है, आगे देखो, समझ में आ गया सिद्ध करना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध
कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिएगा अपरिमेय संख्या पहले तो इसे अपोजिट मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपोजिट मान लिया। अब इसके बाद हल करेंगे। 3 + 2√5 जब परिमेय माना है तो a/b के रूप में होना चाहिए। ठीक है, इसे उस साइड ले जाएंगे 3 को। यहाँ प्लस का है बराबर की उस साइड जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। तो ये 2√5 बराबर a/b -3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा। √5 बराबर a/2b -3। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे वर्ग। √5 का स्क्वायर बराबर a/2b -3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर करते हैं तो ये कड़ी हट जाती है। ठीक है, और इस पे देखिए ये सूत्र बन गया a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे तोड़ेंगे। a का स्क्वायर मतलब a² और ये हो जाएगा कितना 4b² प्लस b क्या है 3 है तो ये 9 हो जाएगा और माइनस 2 × a/2b × 3। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे। a² बटे 4b² प्लस का 9 और ये हो गया 2a और 3 2 3 6 माइनस का 6a बटे 2b। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे 9 को 5 इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 9 बराबर a² और ये हो जाएगा 4b² माइनस का 6a और ये 2b। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा 4 बराबर, और इसमें से ये घटाएंगे पहले तो ये व्यंजन। ठीक है, इसे ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। व्यंजन मत सॉल्व करो, इतना ही लिख दो। ठीक है, तो लिखेंगे -4 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। a²
और 4b² माइनस 6a अपॉन 2b एक परमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए अगला सवाल। आगे है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या बोल रहा है, इससे पहले अपोजिट परमेय मान लेंगे तो लिखेंगे माना √3 - 1 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। यहाँ से हल डाल के, ठीक है, हल। चलिए आगे। अब जब परमेय संख्या माना है तो इसे हम लिख सकते हैं a/b, ठीक है, बराबर। अब देखिएगा इसको साइड ले जाएंगे, नहीं तो यहीं पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो, दोनों बच्चों का वर्ग कर दो। दोनों बच्चों का वर्ग करने पर क्या, तो ये हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। ये क्या बन गया, -a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × √3 और इंटू b मतलब 1, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा a²/b²। देखिए इसका जब वर्ग करेंगे √3 का तो ये जो वर्ग है ये कर डी वो हट जाती है, ठीक है, तो 3 + 1 - 2 √3, ठीक है, बराबर a²/b²। अब इनको जोड़ लेंगे, ये कितने हो जाएंगे, 4, कितने हो जाएंगे, 4 - 2 √3 बराबर a²/b²। अब इसको साइड ले जाएंगे 4 को, तो -2 √3 बराबर a²/b² -4। ये वाला कहाँ चला जाएगा, चाहे इतना ही रहने दो, ठीक है। देखो और सॉल्व करना चाहो आप कर लो,
कर लेंगे। और आगे देखो ये है, ये कहाँ चला जाएगा भाग में, तो ये बचेगा √3 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 2, ठीक है, माइनस और माइनस का 4। तो लिखेंगे √3 एक अपर में संख्या है, क्या है, अपर में संख्या है, और ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 4 एक पर में संख्या है। ठीक है, जब इसका विरोधाभास होता है, जब इसका विरोधाभास, ठीक है, होता है तो √3 माइनस 1 एक अपर में संख्या है। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग नहीं कर रहे। जब इसका विरोधाभास होता है तो √3 एक अपर में संख्या है, इससे ये स्पष्ट होता है कि √3 माइनस 1 एक पर में संख्या है, वो अपर में संख्या है। क्या मतलब मेरा, काफी देखो इतना ले दो, जब इसका विरोधाभास होता है तो √3 माइनस 1 एक अपर में संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे अगले सवाल को। सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपर में संख्या है, एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या है। देखिए सिद्ध करेंगे, पहले से अपोजिट मान लेते हैं हल। ठीक है, माना √5 माइनस √3 एक पर में संख्या है। तो देखिए जब पर में संख्या माना है तो क्या करेंगे, इसे बराबर ए बटे बी मान लेंगे। ठीक है, अब दोनों बच्चों का या तो वर्ग कर दो या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो। तो दोनों बच्चों का वर्ग ही कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग करने पर आगे देखिए √5 माइनस √3 इसका वर्ग हो गया बराबर ए बटे बी का वर्ग। तो ये तो फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे पहले पूछते हैं, देखिए ए का स्क्वायर मतलब ये क्या है, √5 है इसका स्क्वायर प्लस बी क्या है √3 है तो इसका स्क्वायर, और -2 इंटू ए क्या है √5 है। ठीक है, और बी क्या है √3।
बराबर ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल का जो चिन्ह है वो हट जाएगा। ठीक है, 5 प्लस इसमें भी हट जाएगा -2 इंटू 5 और ये 3। जब बराबर का बनाओ तब ऐसे नहीं है। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, ये 5 3 8 हो गई -2 √5 इंटू √3 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। में आ रहा है, इनको जोड़ लिया 8 हो तो 8 उस साइड ले जाएंगे -2 √5 इंटू √3 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर -8। ठीक है, इधर प्लस का था बराबर के उधर ले गई माइनस का हो गया। देखिए ये चीज गुणा में है, ये कहाँ चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 बराबर ए स्क्वायर बटे -2 √5 बी स्क्वायर और -8। अब दोनों में ऐसा वर्गमूल आ गया है, देखिए करड़ी में आ गया दोनों तरफ, तो ज्ञात है कि यह परमेय संख्या होगी क्योंकि ना तो इनका वर्गमूल निकलेगा। √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, और ए स्क्वायर बटे -2 √5 बी स्क्वायर -8 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखना विरोधाभास वगैरह, अपरमेय संख्या तो इक्वल टू अपरमेय, अपरमेय इक्वल टू अपरमेय। ठीक है, तो लिख देंगे √5 -√3 ये क्या है, अपरमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो वो कमेंट में लिख सकता है, तो अगली प्रश्नावली में और अच्छा कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 2 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले से अपोजिट मान लेंगे, अपर में और अपर में मान लेंगे। माना 2 प्लस √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखिए 2 प्लस √3 बराबर ए बटे बी, क्योंकि परमेय माना है। ठीक है, अब ये जो प्लस का है वो साइड ले जाएंगे। ठीक है, ए बटे बी -2
क्योंकि प्लस का था उस साइड जाएगा माइनस का हो जाए। दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे √3 का स्क्वायर बराबर a/b-2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर अगर किसी वर्गमूल का स्क्वायर करते हैं तो पलटी हट जाती है, ये जो वर्गमूल का चिन्ह होता है ये हट जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या हो गया, a का स्क्वायर मतलब a/b का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a/b इंटू 2 इंटू a/b इंटू 2, ठीक है। 3 बराबर a²/b², ठीक है, प्लस 4 माइनस ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक है, a/b। देखो 3 बराबर इतना पोर्शन, देखो ये माइनस का है, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का घटाया, और a और b जाएंगे तो सिर्फ a b बचेंगे, ठीक है। क्या बचेंगे, a b घटा लेना इसमें से ये, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 3 भी क्या हो गया, 3 भी क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, 3 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो ये भी हो गया 3 एक परमेय संख्या, ठीक है, एक परमेय संख्या है। और a/b एक परमेय संख्या है, क्योंकि ये भी बटे के रूप में है, और जो पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या व a/b के रूप में और हों तो उनको हम परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अतः 2 + √3 एक परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं, और कल जो है वो बहुपद चालू होने वाला है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद में देखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। चलिए